दर्ज होने के बावजूद आज तक गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों उसको महाराष्ट्र की सरकार बचा रही है? हिंदुस्तान के मुसलमानों की बेबसी का क्या आलम है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि जिस पैगंबर इस्लाम को पूरी दुनिया के मुसलमान मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उस पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की गई। एक नमरूद उठता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करता है, और आज उस मामले को एक हफ्ते से भी ज्यादा होने को है दोस्तों। लेकिन भारत के मुसलमान इतने बेबस लाचार हैं कि आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं करवा सके हैं। अफसोस की बात है दोस्तों कि हम कहने को मुसलमान अपना हर चीज, अपना जानो माल, बीवी बच्चे औलाद सब कुछ अपने नबी पे लुटाने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब उसी नबी के शान में गुस्ताखी की जाती है तो हम मुसलमान इतने बेबस लाचार हो जाते हैं क्या उस हरामजादे को गिरफ्तार भी नहीं करवा सकते हैं दोस्तों। ये आलम है हमारे बेबसी का, हिंदुस्तान के मुसलमानों का। मैं ये बात साफ कहना चाहता हूं दोस्तों कि मैं पत्रकारिता करूं ना करूं, भले ही मुझ पर FIR हो जाए, लेकिन जब तक इस रामगिरी महाराज, इसको मैं महाराज नहीं कहूंगा, इस रामगिरी पर जब तक गिरफ्तारी का गाज नहीं गिरता है, जब तक इसको जेल में नहीं डाला जाता है, तब तक इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाता रहूंगा और आप लोगों को बताता रहूंगा किस तरह से हम सब अभी बेबस लाचार मजबूर हैं दोस्तों। हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की गई है, उनके बारे में वैसी बातें कही गई है जो बातें मैं कह भी नहीं सकता हूं दोस्तों। उस तरह की बातें, ये कमीना जो अपने आप को ढोंगी बाबा कहता है, रामगिरी, हालांकि अपने नाम में महाराज लगाता है, लेकिन मैं इसके नाम में महाराज कतई नहीं लगाऊंगा। ये रामगिरी जो अपने आप को बाबा कहता है, लोग इसे मानते भी है, ये महाराष्ट्र जाता है और वहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करता है, उनको लेकर ऐसी टिप्पणी करता है, उस टिप्पणी को मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता हूं दोस्तों। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो देश के कई कोनों में इस मामले को लेकर प्रदर्शन किए जाते हैं, खासकर महाराष्ट्र में इस मामले को लेकर आवाज उठाए जाते हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए, इसको जेल में डाला जाए, क्योंकि इसने जो बातें कही हमारे नबी के बारे में, वो बातें हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया कहीं का भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा दोस्तों। लेकिन आज तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। 16 अगस्त को ये मामला हुआ है, 16 अगस्त को इसका वीडियो प्रकाश में आया। इसके बाद देश के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार, महाराष्ट्र की सरकार चुपचाप बैठी है, इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है दोस्तों, और ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा जा रहा है। मैं तो कहना चाहता हूँ लोगों को, जो लोग ये बात कहते हैं कि हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, भाई पहले पकड़ तो लो नबी का दामन, उसके बाद मत छोड़ना। आज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की गई, उनके बारे में अनगल बात कही गई, और हम खामोश बैठे हुए, अपने घरों में बैठे हुए, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जब बात कहते हैं कि हम नबी के लिए अपना घर बार, बीवी बच्चा, माल और सब कुछ छोड़ देंगे, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देंगे, लेकिन जब बात आती है उनके शान में गुस्ताखी करने की और करने वालों को जेल में डालने की, तो हम लोग खामोश रहते हैं दोस्तों। हालांकि इस मामले को लेकर देश के कई कोनों में प्रदर्शन किया गया, खासकर महाराष्ट्र में MIM ने पुरजोर तरीके से विरोध किया है दोस्तों, और लगातार कर भी रही है, और इसके गिरफ्तारी की मांग भी कर रही है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर मुसलमान हैं और आपके दिलों में अगर ज़र्रा बराबर ईमान बाकी है, तो इस वीडियो को शेयर करके और मेरा साथ दीजिए, और जब तक इसकी गिरफ्तारी ना हो जाए तब तक लगातार हम आवाज़ उठाते रहेंगे, और महाराष्ट्र के शिंदे सरकार को ये कहते रहेंगे कि अगर तुमने इसको गिरफ्तार नहीं किया तो याद रखना कि भारत का मुसलमान लाचार है, बेबस है, लेकिन इतना भी लाचार बेबस नहीं कि उसके नबी के शान में गुस्ताखी की जाए, वो तमाम लोग खामोश होकर बर्दाश्त करते रहे। इस बात को याद रखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नया ख्याल रखिए। जय हिंद। DGP मैडम रश्मि शुक्ला जी से मुलाकात की। आप तमाम ने देखा महाराष्ट्र के अंदर कुछ दिन पहले गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज ने कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की जिसकी वजह से देश का ही मुसलमान का नहीं, पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाई है। उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने उस गुस्ताखी के खिलाफ काफ़ी जगहों पे FIR दर्ज हुए, पूरे महाराष्ट्र में FIR दर्ज हुए, तमाम तंजीमों ने आवाज़ उठाई, मगर FIR दर्ज होने के बावजूद आज तक गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया?
क्यों उसको महाराष्ट्र की सरकार बचा रही है? क्या शिंदे साहब उसको बाजू में बैठ के ये बोल रहे हैं कि तू बोल, हम तेरे साथ है? महाराष्ट्र में चुनाव आ रहा है, हम सबको पता है, लेकिन सरकार चाहती है पोलराइज करना, उनको हिंदू मुसलमान कराना है। इसीलिए कहीं ना कहीं से उठा के अपने इन टट्टू जैसे लोगों को भेज देते, जाइए आप मुसलमानों को गाली दीजिए, इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बकिए, उनकी भावनाओं का हट पहुँचाइए, हम आपके साथ खड़े। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि देश के अंदर संविधान और कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है या सबके लिए? संविधान इक्वालिटी की बात करता है, तो इनको अरेस्ट क्यों नहीं?